नमस्कार फ्रेंड्स और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको बात करूंगा हर सीजन में चलने वाला एक शानदार बिजनेस आइडिया के बारे में। आज मैं जिस बिज़नेस के बारे में बताऊंगा उसमें आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो ये बिज़नेस आपके लिए है। लेकिन हाँ, आप अगर इतना लगा रहे हैं तो आप कमाएंगे भी इसी के हिसाब से। ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं और हमारी कमाई बहुत कम होगी। ये मैं पूरा जो आपको ये कौन सा बिज़नेस है और क्यों इतना पैसा इसमें लग रहा है और इसकी कमाई कितनी होगी, आपको करना कैसे है। और ये ऐसा बिज़नेस है ना फ्रेंड्स कि आप इसमें 4-5 लोगों को नौकरी भी दे सकते हैं। आप घर बैठे रहेंगे, काम कोई और करेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ मैनेज करना है, देखना है कि आप जो ये 4-5 लोगों को रखे हैं ये क्या काम कर रहे हैं। बस आपको बस लाके इनको सामान दे देना है और ये उस सामान पर ये 4-5 लोग जैसे भी जितना भी आपका स्टॉक रहेगा उस पर ये काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना बकवास के चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन सा बिज़नेस जो मैं आज आपको बता रहा हूँ उसको कैसे करना है, क्या है, कितनी कमाई लगेगी और आपका जो इसमें मेन पावर है वो कैसे काम करेगा। आज मैं बात करूँगा कि अगर आपके पास 1 लाख से 2 लाख रुपया है तो ये बिजनेस आपके लिए है। अब क्या है मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूँ, वीडियो आप छोड़ के मत जाइएगा बीच में अगर इस बिजनेस के बारे में आपको जानना है। ये ऐसा बिजनेस है कि हर सीजन में चलेगा। और इधर आप समझ लीजिए कि अब लगन का महीना स्टार्ट होने वाला है। लोगों के घर में शादी ब्याह मुंडन पड़ने वाला है, तो इसकी ज़रूरत कहीं ना कहीं हर एक घर में पड़ेगी। वैसे तो हर एक घर में इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस शादी माहौल के मौसम में इसकी ज़रूरत और पड़ेगी। हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप देखते हैं और देखते होंगे गांव में और या शहर में कहीं भी लोग क्या करते हैं, अपने बाइक से अपनी साइकिल से लोग प्लास्टिक का सामान बेचते हैं। प्लास्टिक के सामान में आपका आ गया कुर्सी, बाल्टी, मग, ऐसे बहुत सारे आइटम होते हैं। डलिया होता है, मतलब प्लास्टिक के जितने भी आइटम होते हैं जो घर के यूज़ के लिए होते हैं वो लोग बेचते रहते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर एक बाइक पे वो रख के अगर इसको बेच रहे हैं तो भाई कितना कमाते होंगे। तो वो अपना नहीं बेचते हैं, वो किसी के यहाँ से माल खरीद के लाते हैं या उनको दिया जाता है कि जाइए इसको बेचिए आप, और जो आपका कमीशन होगा आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से होता है। लेकिन आपको ये बेचना नहीं है, आपको बाइक पर साइकिल पर ये चीज़ बेचना नहीं है, आपको इसको बिकवाना है। 4-5 लोगों को रख के इसको आपको बिकवाना है। बहुत ही आसान है, बस एक बार आपको पैसा लगाना है और एक बार आपको इसमें अपना मेहनत और अपना टाइम लगाना है। उसके बाद से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं अब आपको बता रहा हूँ कि आप अब इसको आप कैसे स्टार्ट करेंगे और बहुत सारा सामान खरीद के लोगों को 4-5 लोगों को दे के आप इसको मार्केट में, गांव में, शहर में, गली में, जहां मर्जी हो वो बेच के आए और शाम तक आए। देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बकवास नहीं करूंगा, बस इतना ही कहूँगा कि आप 1 लाख रुपया अपने पास रख लीजिए और चले जाइए किसी ऐसे जगह पर जहां पर प्लास्टिक का सामान ज़्यादा मिलता है। आपको मैं पहले ही बता दिया हूं क्या क्या खरीद के लाना है। वो सारे ऐसे सामान, चाहे छोटा से लेके बड़ा तक, जो घर में यूज के लिए होता है,
आपका चेयर भी घर में यूज होता है, प्लास्टिक की बाल्टी, मग, जो भी मतलब ऐसा होता है वो क्या होता है, थोक में मिलता है। आप उसको खरीद लाइए, एक गाड़ी ले जाइए, छोटी सी गाड़ी ले जाइए, उस पर ख़रीद के आप पहले कोशिश करिए कि आप 1 लाख या 50,000 तक ही आप लगाइए पैसा। ज़्यादा पैसा शुरू में लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब देखिए हमारा सामान बिकने लगा और मुझे इसमें पैसा लगा के और सामान मंगाना है, तब आप इसको 1 लाख से 2 लाख और भी ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं, जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाता है। अब मान लीजिए आपने सब कुछ लेके आया, आप प्लास्टिक, बाल्टी, जो भी आइटम होता है प्लास्टिक का, आपने सब लेके ख़रीद के आ गया। कहीं भी आप पता कर लीजिएगा, किसी भी होल मार्केट में जहाँ ये सब मिलता है। कई जगह कई मार्केट आप पता करिएगा, जहाँ आपको लगे कि सस्ता है वहाँ से आप ले लीजिएगा इसको। और लेके जब कि थोक में जब आप इसको लेंगे तो और आपको सस्ता मिलेगा। और अगर आप गांव में रहते हैं, शहर के गली में रहते हैं, तो आप देखते होंगे कि लोग इसको बेचने आते हैं, बाइक पर रख के, साइकिल पर रख के, कहीं भी, मतलब कहने का मतलब लोग बेचने आते हैं। वो अपना नहीं आते हैं, वो ऐसे ही कोई ख़रीदा होता है और वहाँ से वो उनको मिलता है कि जाइए आप बेचिए, और जो भी उनके कमीशन मिलता है उनको वहाँ दे दिया जाता है। और आप भी ऐसे ही करना है, आपको बेचना नहीं है, बस सामान लाना है, उसको ला के और किसी को दे देना है। इधर से आया और इधर से गया, इधर से 4-5 लोग लेके गए और इधर से आप अकेले लेके आए इसको। अब समझिएगा फ्रेंड्स, ये होता कैसे है। आपने क्या किया, लाया यहाँ सारा सामान अपने। ये सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसको दुकान लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं तो आप इसको अपने घर पर रख सकते हैं, एक रूम में रख सकते हैं। कोई भी प्रकार की सजावट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी दुकान डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। घर में कहीं भी जगह है, बस हाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, टूटने उठने ना पाए। आप टूटेगा तो आपका ही नुकसान होगा। वहाँ रख दीजिए, शहर में है आपके पास जगह है वहाँ रख दीजिए। और इसको क्या करिए, 4-5 लोग को आप कोशिश करिए कि 4-5 लोग आए, जुड़े आपके साथ। अब इनको क्या करिए, मान लीजिए शुरू में 4-5 लोग नहीं मिल रहे हैं आपको, तो कोई 1 मिलेगा, कोई 2 मिलेगा, ऐसे करके यही 1-2 जो हैं वो आपका 4-5 लोग को लेके आएंगे। उनको दे दीजिए, कह लीजिए भैया ये सामान लीजिए, इतना गिन के काउंट करके उनको आप दे दीजिए। जो भी देना है उनको आप काउंट करके उनको दे दीजिए और कहिए इनको ले जाइए इस एरिया में, जहाँ भी जैसे जो भी आप उनको, जैसे एज ए सेल्समैन उनको उस एरिया दे दीजिए कि आप इतने एरिया में आप बेच के इसको आएंगे। ऐसे ही दूसरे को आप बोल देंगे कि आप इस एरिया में बेच के आएंगे, तीसरे को कह देंगे कि आप इस एरिया में बेच के आएंगे। और जो भी शाम तक वो बेच के आते हैं, और सबसे बड़ी बात तो जानते हैं फ्रेंड्स इसमें क्या है कि ये चोरी नहीं कर पाएंगे। आपको पता है कि जो सामान हम दे रहे हैं उसकी कीमत क्या है। और शाम तक मान लीजिए कि आपने एक कुर्सी दिया जिसकी कीमत आप 500 रुपये लगा रखे हैं, तो मान लीजिए कि अगर कोई लेके गया और कुर्सी शाम तक नहीं लेके आया, इसका मतलब यही है ना कि वो कुर्सी बिक गया तो आपको वो 500 देगा, क्योंकि आपने लेते टाइम इससे बोला था कि इस कुर्सी का दाम 500 है, बेचोगे तो 500 रुपये देना पड़ेगा। तो इसमें आपके जो कर्मचारी हैं वो कोई चोरी भी नहीं कर पाएंगे पैसे की, या हेरी फेरी भी नहीं कर पाएंगे। एकदम सदा सधाया नपा नपाया बिजनेस है ये फ्रेंड्स। चारों लोग देखिए अपने अपने एरिया में निकल गए। आपने गिन के सामान जो भी प्लास्टिक जो भी मग है जो भी है आपने इनको दे दिया, ये निकल गए शाम तक, दोपहर तक, जैसे भी है, चाहे कम बेचे चाहे ज़्यादा बेचे। देखिए घर में इसकी डिमांड हर एक घर में रहती है, तो लोग ये नहीं देखते हैं कि ये कैसा है, कैसी इसकी क्वालिटी है क्या नहीं है। लोग बाज़ार भी नहीं इसको जाते हैं लेने के लिए, चलो आ गया, घर के पास में आ गया, द्वार पे आ गया, इसको हमने ले लिया, बिक भी जाता है, बहुत लोग बिकते हैं। शाम को जब ये 4-5 लोग आपके पास आते हैं बेच के, आप इसे हिसाब ले लीजिए कि भाई मैंने आपको इतने सामान का माल दिया था, तो आपने कितना बेचा कितना नहीं बेचा, सब ने आपने हिसाब दे दिया।
और जो उनका कमीशन बनता है आप उनका उसी तुरंत उनको कमीशन दे दीजिए। उसको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स ना, इनका मनोबल गिरेगा। आप इनका जो मेहनत है, ये मेहनत आप तुरंत वहीं दे दीजिए, इसको रोकने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए मेहनत आप जब अपने जिसको आप काम पर रखे हैं उसको आप सपोर्ट करेंगे तो वो आपको सपोर्ट करेगा। आप इसकी तरक्की के बारे में सोचेंगे तो वो आपके तरक्की के बारे में सोचेगा। यही मनुष्य है, यही मनुष्यता है, यही एक मानवता है कि आप अगर दूसरे को नुकसान करने के बारे में सोचेंगे तो दूसरा कैसे आपका भला करने के बारे में सोचेगा। लेकिन जब आप दूसरे का भला करने के बारे में सोचेंगे, दूसरे का तरक्की करने के बारे में सोचेंगे, चाहे वो आपका घर हो, परिवार हो, पड़ोसी हो, नातेदार हो, चाहे वो आपके एक 4-5 कर्मचारी हों, अगर इनके बारे में आप अच्छा सोचेंगे, इनका विकास करना चाहेंगे, तो किसी भी माध्यम से अगर आपसे ये जुड़े हुए हैं तो निश्चित है ये आपका विकास के बारे में सोचेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबकी अलग अलग सोच होती है, सबकी अलग अलग भावनाएं होती हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब लोग एक जैसे सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं, और आपको भी अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी सोचना है कि दुनिया में देखिए भलाई करिए। और आपको भगवान अगर इस तरह से बना के भेजे हैं कि आप 4-5 लोग को नौकरी दे रहे हैं तो क्या है, एक तरह से भलाई है। भाई किसी के पास नहीं होता 1 लाख 2 लाख रुपया एक बार में लगा के कुछ काम कर लेना। सबके पास होता है, सब काम करने वाला हो जाता तो फिर बातें क्या रह जाती, तो नौकरी कौन करता। लेकिन अगर भगवान आपको दिए हैं, इतना दिए हैं, आप लगा सकते हैं, तो इन लोगों का भला ज़रूर सोचिएगा। बहुत ज़रूरी होता है। जब ये संतुष्ट नहीं रहेंगे, ये तरक्की नहीं करेंगे, तो आप कैसे तरक्की करेंगे। अब आते हैं मुद्दे पर। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने बिजनेस आपको बताया, देखिए ये हर एक मौसम में चलने वाला बिजनेस है। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये जो बिज़नेस है इससे मेरा घाटा हो रहा है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि हम इसको नहीं करना है खोलने के बाद, तो आपका एक एक सामान बिक जाएगा। आप ऐसा लगेगा नहीं कि ये तो सड़ने गढ़ने वाला सामान है, साल 6 महीना रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इतना याद रखिएगा कि टूटे फूटे ना। टूटने का डर रहता है, क्योंकि भाई मान लीजिए कोई वजन सामान गिर गया इसके ऊपर तो ये टूट जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जो मैं ये बिजनेस आपको बताया, इस पर एक बार आप गौर जरूर करिएगा। देखिए, करना तो आपको ये हमने बता दिया, ठीक है। अब ये है कि थोड़ा थोड़ा हम आपको एक आइडिया दे सकते हैं कि करना कैसे होता है, क्या काम होता है, और इसको करने से आपका बेनिफिट क्या होता है। देखिए, अभी आपके पास समय है, आपके पास एनर्जी है, आपके पास उतना अभी जंजाल नहीं होगा जहाँ तक हम जानते हैं। तो नौकरी तो जन्म भर करना है, नौकरी से कहाँ आपको मुक्ति मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले क्यों ना हम कुछ ट्राई कर लें। हम एक अपना काम खोले तो फेल हो जाएंगे, नौकरी कर लेंगे जाके। मन में ये तो शंका नहीं रहेगा ना कि हमने पछतावा कि हमने कभी कुछ किया नहीं, हमने कभी कुछ बिजनेस करने का, कुछ काम करने का हमने ट्राई नहीं किया। एक बार ले लो रिस्क यार, कितना रिस्क लेते रहते हो दिन भर में, एक बार इसका भी रिस्क ले लो। 10,000 से स्टार्ट करो, 20,000 से स्टार्ट करो, लेकिन एक बार स्टार्ट करो। कोई भी, हम नहीं कह रहे कि आप यही काम स्टार्ट करिए, आप कोई भी काम स्टार्ट करिए, लेकिन एक बार काम स्टार्ट करिए। बहुत मज़ा आता है काम करने में। जानते हैं क्या है ये, जब आप इस पर काम करेंगे, कोई भी काम जो आप खोल रखे हैं, तो आपके मन में एक अपनापन आता है कि ये मेरा काम है। लेकिन नौकरी में आपको अगला वाला कितना भी पैसा दे रहा है, लेकिन वहाँ अपनापन फील नहीं होता मन में। वो तो कहता है जब तब तक काम कर रहे हैं तब तक मेहमान हैं, जिस दिन काम करना हमारा बंद हो गया हमसे वहाँ से हटा दिया जाएगा। लेकिन ये जो नौकरी बिजनेस है, बिजनेस में फ्रेंड्स आप अपना तो काम करेंगे ही, अपना बिजनेस तो आप फैला ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो नौकरी में ये होती है कि लास्ट में जब आप रिटायर होंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा।
लेकिन इस बिजनेस में आप बढ़ा लिए, बुजुर्ग हो गए, रिटायर हो गए, आपका बच्चा, आपका लड़का, आपकी लड़की जो भी है इसको आगे बढ़ाएगी। और नौकरी में आप रिटायर हो गए, फिर आपका बच्चा वही रिज्यूम लेके ढूंढेगा, वही जीरो से फिर अपनी नौकरी स्टार्ट करेगा। लेकिन एक साम्राज्य, जो बिजनेस से उसको एक साम्राज्य मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। आज भारत में जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी करोड़पति अरबपति हैं, उनके देख लीजिए तो उनके दादा परदादा ने बिजनेस करना स्टार्ट किया था, तब वो जाके आज के समय में अरबपति हैं, करोड़पति हैं। और आप भी ऐसे ही करिए, आज के समय से स्टार्ट करिए। आज में मत सोचिए आगे जब आपके बाल बच्चे बड़े होंगे, उनको जब आप एक साम्राज्य से खड़ा करके आप देंगे, तब आपको अपने ऊपर बहुत ही गर्व फील होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप 2-3 बार ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में तो बिज़नेस के बारे में मैं तो बताया ही हूँ आपको, कुछ मैं मोटिवेशनल की बातें भी किया हूँ। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।